जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज काफ़ी समय बाद आप भी जानते हैं कि वीडियो बना रहा हूँ। पिछले काफ़ी समय से मैं वीडियो तो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन पोस्ट अगर फेसबुक पर कहीं करता हूँ तो गाड़ी चलाते हुए ड्राइविंग करने से संबंधित करता हूँ, जिसमें लोग गलतियाँ क्या क्या करते हैं उसमें उस संबंध में ही एक जानकारी भी देनी है। और जो चीज़ आदमी को पता है वो नहीं करना है, उस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर जगहों पर जो 4 लेन होती है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो 2 लेन होती है, यानी एक तरफ से गाड़ी आती है एक तरफ से जाती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक साथ 2 फोर व्हीलर निकलने की जगह होती है। अगर एक इस साइड से आ रही है तो एक इस साइड से जा सकती है, उसके साथ एक आध बाइक जा सकती है, इसके सिवा जगह नहीं होती है। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि अगर आप बाइक से जा रहे हैं, आप एकदम किनारे भी हैं, वाइट पट्टी के लेफ़्ट साइड में भी हैं या वाइट पट्टी के आसपास हैं, 1-2 फीट अंदर या बाहर हैं, तो हम देखते हैं कि एक गाड़ी आ रही है, उसको दूसरी गाड़ी जो है क्रॉस करने के लिए आती है सामने से, उसको ओवरटेक करती है और तीसरी गाड़ी और आ जाती है, जिससे पूरी पूरी रोड ढक जाती है। आप बताइए कि क्या वो जो तीसरा आदमी एमसी है वो दिमाग नहीं लगा रहा है कि भाई जो सामने से गाड़ी आ रही है या गाड़ी वाला आ रहा है, अगर 4 पहिया आ रही है या 2 पहिया आ रहा है, वो कहाँ जाएगा? आखिर वो अगर कई बार तो ऐसी स्थिति आती हैं कि वो वाइट लाइन के बाहर भी चल रहा है, जो बाइक के लिए बनी होती है, तो उससे भी बाहर जाना पड़ता है। और आप ये बताइए कि अगर बाहर जाना भी पड़ जाए और फिर इतनी जगह ना रहे कि किनारे अगर कोई गड्ढा या खाई या कुछ हो, आपको ये चीज़ नहीं दिख रही है कि वो कहाँ जाएगा आखिर? वो उसमें गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए या सामने जाके भिड़ जाए, किसी गाड़ी से भिड़ जाए या कुछ हो जाए। आखिर इतनी जल्दी क्या है कि एक गाड़ी आ रही है, दूसरी गाड़ी उसको ओवरटेक कर रही है, उससे पहले आप और उसको ओवरटेक दूसरी ना कर पाए, उससे पहले आप ओवरटेक कर लो। मान लीजिए उसके सामने कोई गाड़ी वाला और आ जाए, तो वापस बैक अपने स्थान पर आएगा। अपने स्थान पर आएगा तो फिर आप कहाँ जाओगे? या कोई कोई गाड़ी वाला होता है कि आप किसी बड़ी गाड़ी को या छोटी गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए उसके जैसे ट्रक को आप ओवरटेक कर रहे हैं, तो ओवरटेक करते हुए आधे रास्ते तक चले गए ट्रक के, तब तक जब तक ओवरटेक से पहले कोई गाड़ी वाला सामने से फिर से आ गया, फिर आपको धीमा करके वापस आना है, वापस अपनी लेन में आएंगे। तो जो पीछे वाली गाड़ी वाला है वो उतना दिमाग रखेगा, अगर वो ओवरटेक नहीं किया तो वो वापस जब आएगा तो उस गाड़ी के जस्ट पीछे अपनी लेन में वापस आएगा ना, तो उसके लिए तो जगह कम से कम रखे रहे। क्यों उसके जस्ट जो जिस गाड़ी को ओवरटेक कर रहा है उसके जस्ट पीछे लगा लेता है, उसके गाड़ी के पीछे या तो लगा लेता है या जो पहले वाली गाड़ी है उसके पीछे लगा लेता है। तो ये सब कमियां जो देखी जाती हैं, और जो कमी आती है वो ये आती है कि आदमी गाड़ी चलाता रहता है और बगैर इंडिकेटर के या एट लास्ट टाइम इंडिकेटर देकर जो है गाड़ी मोड़ देता है। या गाड़ी को जितने आप देखते नहीं हो कि जैसे कभी कभी या ज़्यादातर जगहों पर ये चांस होता है कि एक छोटी सी जो गांव की सड़कें होती हैं या छोटी लेन होती है, जो लेफ़्ट साइड या राइट साइड से आती है सीधी रोड पे, मेन मेन रोड पे, वहाँ से गाड़ी वाला जो होता है सीधा बगैर देखे गाड़ी हाईवे पे या नॉर्मल लेन पे सीधा उतार देता है कि, और जबकि उसके दिमाग में ये बात नहीं आती है कि कोई न कोई गाड़ी वाला आ रहा होगा, अपनी स्पीड से आ रहा होगा या कोई कैसे भी आ रहा होगा, बाइक वाला होगा तो किनारे से आ रहा होगा। आखिर आप ले आओगे तो वो बाइक वाला क्या करेगा, फिर कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये जो डायरेक्ट आप इस पे लाते हो, ये चीज़ पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि हमको कहीं पर भी अगर छोटी लेन से बड़ी लेन में जा रहे हैं तो गाड़ी धीमा करके देख लें दोनों तरफ, फिर उसके बाद निकलें। पैदल चलते हुए भी ये सब ज़्यादा ध्यान देनी है कि अगर कोई हमको कह रहा है, हॉर्न दे रहा है, तो हर हाल में हमको साइड होना है, किस साइड से, इस बात का भी ध्यान देना है। भारत जैसे शहर में जहाँ नियम का कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ पर हम लोगों को ये भी ध्यान देना होगा कि अगर हम किसी गाड़ी को क्रॉस कर रहे हैं तो क्रॉस करते वक्त भी उसको कम से कम हॉर्न दे दें। और पीछे के लिए हम ये करते हैं कि इंडिकेटर के हम लेफ्ट साइड में किसी गाड़ी को क्रॉस कर रहे हैं कि राइट साइड में क्रॉस कर रहे हैं, चाहे वो 2 पहिया हो, हम 4 पहिया जा रहे हैं, कभी कभी 2 पहिया भी बीच में लानी पड़ती है, तो हमको ये ध्यान देना है कि उसको हॉर्न देकर ही क्रॉस करें। वो भी हॉर्न कान पे आके नहीं बजाना है। कान पे आके क्यों बजाना है?
20-25 मीटर पहले से आप 30 मीटर पहले से आप उसको हॉर्न दें। इसका भी बिल्कुल ध्यान रखना है, जिससे कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए। आप लाइन से लाइन चेंज कर रहे हैं, लेफ़्ट साइड से राइट साइड आ रहे हैं या कहीं जा रहे हैं 4 लेन में, तब भी आपको देना है। किसी गाड़ी को आप क्रॉस कर रहे हैं तो आप पीछे वाले को इंडिकेटर दीजिए, जिससे कि उसको पता चले कि भाई वो क्रॉस करना चाह रहा है। ये सब बातें हर हाल में होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा ये ध्यान देना है कि कम से कम एक गाड़ी वाला है उसको क्रॉस कर लेने दीजिए और उसको वापस बैक आने के लिए भी जगह दीजिए। अगर मान लीजिए वापस आ रहा है तो, और नहीं नहीं क्रॉस कर पा रहा है, तो अब ज़रूरी तो है नहीं कि रिस्क लेकर आदमी कट मार दे। वापस आएगा तो उसके लिए जगह बचाइए, और 3-3 गाड़ियाँ कम से कम एक साथ न क्रॉस करिए। जैसे एक गाड़ी सामने से आ रही हो तो एक गाड़ी इधर से जाए, 2 गाड़ी सामने से आ रही है तो इधर से एक गाड़ी ना जाए। अगर कोई गाड़ी वाला तो इस साइड से ना जाए, या 3 गाड़ी सामने से एक साथ ना आए, जिससे कि जगह अगर नहीं है तो आदमी कहाँ जाएगा, क्या करेगा। तो इसके बारे में सोचना है, ये नहीं सोचना है कि हमारे साथ क्या, हम तो गाड़ी पे हैं 2 पहिया वाले, क्या होगा। ये सब चीज़ें ध्यान रख के चलनी है। और गाड़ी चलाते वक्त कम से कम शीशे का प्रयोग ज़रूर करें। शीशा आपको लेफ़्ट साइड राइट साइड पूरी जानकारी देता है, गाड़ी क्रॉस करते वक्त जानकारी देता है। आप ना हाथ देकर गाड़ी चलाएंगे, ना चारों तरफ देख कर अगर गाड़ी नहीं चलाते हैं तो हर समय हाथ देकर भी नहीं गाड़ी चला पाएंगे। 4 पहिया में तो और नहीं दे पाएंगे, तो आपको दिखेगा नहीं, आप सिर्फ डायरेक्ट किसी गाड़ी को क्रॉस कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं बगैर इंडिकेटर के। तो ये सब चीज़ों को ध्यान देना है। शीशा ज़रूर से ज़रूर कंपलसरी गाड़ी में रहे, और उसका यूज करना आदमी को आना चाहिए। भले ही आप गाड़ी तेज़ चलाओ या धीमी चलाओ, खाली रोड है आप तेज़ चलाओ, भरी रोड है आराम से चलाओ, धीमी चलाओ। एवरेज का कोई इश्यू नहीं है। अगर आप 70-80 में चलते हो और 100 में चलते हो तो 20 किलोमीटर का एवरेज आपको नहीं पड़ेगा, वो 5 से 10 किलोमीटर का 1 घंटे में एवरेज पड़ेगा, जो आपकी ज़्यादा चलोगे अब तो इसका उतना वैल्यू नहीं है। तो इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए गाड़ी चलाते वक्त हर हाल में। भारत जैसे देश में जहाँ नियम की कोई वैल्यू नहीं है, कोई नहीं ध्यान देता, सिर्फ गाड़ी चलाने से मतलब रखता है। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हर समय हम सही रूप में चलाएं। ये ना सोचें कि गाड़ी तो हमारे पास बड़ी गाड़ी है, तो क्या कल को आपसे भी बड़ी गाड़ी लोगों के पास है। तो और प्रयास ये करें कि नींद में या बेहोशी की हालत में जब आप नई गाड़ी संभल रहे उस समय गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि गाड़ी, जो सामने आपकी गाड़ी है सही चला रहा है, सब कुछ ठीक है, एक बार की ब्रेक मारनी पड़ जाती है। जैसे आगे वाली गाड़ी मान लीजिए ब्रेक मार ली तो हमको भी मारना पड़ेगा। कभी कभी कोई जानवर या कोई आदमी कुछ भी है ऐसा आ जाता है कि आदमी को ब्रेक मारनी पड़ती है। तो हम जब पीछे चल रहे हैं हमको भी हर हाल में माइंड में ये रखना है, और इतना अपने माइंड को शार्प रखना है कि हम कम से कम ब्रेक मार लें। इस तरह की चीज़ें दिमाग में रखनी बहुत ही आवश्यक है। तो ये हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। गाड़ी चलाते वक्त हर समय ध्यान देना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी आपके लिए कीमती है, लेकिन दूसरी ज़िंदगी किसी और के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए कीमती है। तो गाड़ी चलाते कम से कम छोटी गाड़ी जो चलाते हैं उनको लिए ब्रेक सही होना चाहिए, ब्रेक कंपलसरी सही होना चाहिए। गाड़ी अगर धुआं दे रहे हैं तो प्रदूषण के लिए भी आप उसको सही करवाइए। आप डीजल डलवाते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, तो आप कम से कम उसको सही करवा लीजिए। ये सब चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। गाड़ी चलाते हुए इन बातों को ध्यान देना चाहिए। जय हिंद, धन्यवाद, जय हिंद।